2027 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल जाएगी या भारतीय जनता पार्टी ही रिपीट करेगी? ये वो सवाल है जिसकी चर्चा आप अपने आप से भी करते होंगे, अपने दोस्तों से भी करते होंगे और चौराहों पर सुनते भी होंगे। लेकिन आज इस मसले का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं दोस्तों। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की लड़ाई किधर जाने वाली है? क्या होगा उत्तर प्रदेश में? कैसे कैसे समीकरण बदलेंगे? हाल की ही घटना से उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कुर्मी समाज से आने वाले, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी 6% के आसपास हैं, कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि चर्चा तो यह चल रही थी कि लोध बिरादरी से किसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाएगा। कुर्मी बिरादरी से तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी 3 बार अध्यक्ष बना चुकी थी। पंकज चौधरी जब से अध्यक्ष बने हैं, कभी वो विनय कटियार से मिलते हैं, कभी स्वतंत्र देव सिंह से मिलते हैं, कभी साध्वी निरंजन ज्योति से मुलाकात करते हैं। मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी बाहुल्य बेल्ट थी, आप चित्रकूट से चलें, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, ये जो पूरी बेल्ट है, जो कानपुर देहात होते हुए कानपुर और कुछ हिस्सा उन्नाव का, उसके बाद फिर प्रतापगढ़ तक ये जो पूरा चला जाता है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। कैसे? कुर्मियों ने कैसे नुकसान किया? प्रतापगढ़ की सीट, प्रयागराज की सीट, चित्रकूट बांदा वाली सीट, फतेहपुर की सीट, ये सीटें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हार गई। यहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यह माना गया कि कुर्मी समाज नाराज है। और इसका एक और बड़ा उदाहरण आपको मिलता है बनारस में, वाराणसी में, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे थे। उनका मार्जिन घट जाता है। कहा यह जाता है कि कुर्मी समाज के लोग बीजेपी से छिटक गए। बीजेपी से उस समय नाराज हुए दलित भी, और दलितों का एक बड़ा वोट समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। अखिलेश यादव का पीडीए हिट हो गया और भारतीय जनता पार्टी को वो बहुमत जो मिलना चाहिए था 272 वाला, वो नहीं मिला। सरकार बैसाखियों के सहारे आ गई, नायडू और नीतीश के सहारे पर आ गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। अयोध्या की सीट, सीतापुर की सीट, प्रयागराज की सीट, वो तमाम सीटें जिनको अयोध्या के मंदिर के जरिए साधने की कोशिश हो रही थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब लोग ये कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई जबरदस्त है। दिल्ली और लखनऊ में ऐसी लड़ाई है जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई कई मौकों पर दिखती भी है। जैसे योगी आदित्यनाथ ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर स्वतंत्र देव सिंह को एक बार फिर से काबिज करवा दे, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए। वो भी कुर्मी समाज से आते थे और पंकज चौधरी को यहां भेजा गया। इसके पहले आपने सरकार के भी तमाम फैसलों में देखा, चाहे वो मुख्य सचिव का मामला रहा हो, स्थायी डीजीपी का मसला रहा हो, वहां पर भी लखनऊ की उतनी नहीं चली जितनी दिल्ली की चली है। और अब तो ब्राह्मण विधायकों ने भी गोलबंदी शुरू कर दी। आपने देखा किस तरीके से ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की और तमाम आरोप लगाए कि सुनवाई नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, अधिकारी बात नहीं सुन रहे। इस तरीके की भी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। सियासी जानकार ये कहते हैं कि अखिलेश यादव के लिए माहौल बिल्कुल ठीक है। अखिलेश यादव जिस पीडीए फॉर्मूले पर चल रहे हैं, वो फॉर्मूला अखिलेश यादव को सत्ता दिला भी सकता है। हम कोई चुनावी भविष्यवाणी नहीं कर रहे दोस्तों, लेकिन जो समीकरण, जो राजनीतिक घटनाएं इधर घट रही हैं, उन पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए पर पूरी तरह से फोकस्ड है। अब आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का चुनाव होना है और 2 सीटों पर अखिलेश यादव अपने सांसद बना सकते हैं। एक सीट मानी जा रही है कि वो रामगोपाल यादव को रिपीट करेंगे और दूसरी सीट पर यह माना जा रहा है कि वो किसी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को ही राज्यसभा भेजेंगे। यानी अखिलेश पीडीए के कार्ड को पकड़कर चल रहे हैं और 2027 में भी पीडीए उनका बड़ा फैक्टर रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, वो बहुत से संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। संकेत साफ है कि अखिलेश यादव का पीडीए ताकतवर है और भारतीय जनता पार्टी उसकी काट खोज रही है, लेकिन अभी वो काट
मिल नहीं पाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी नाराजगी बहुत है। भारत एक सोच पर मेरे साथ इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।